नमस्कार, मैं गजेंद्र श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में, जिसका कि नाम है बुंदेलखंड न्यूज़ इंडिया टुडे। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। सर, एक्रोनिम ढूंढ निकालने में, परिवर्णी शब्द ढूंढ निकालने में और इस्तेमाल करने में और बिल को रंगीन नाम देने के लिए मुझे कोई इतराज नहीं है ये स्वीकारने कि मोदी सरकार का कोई मुकाबला नहीं। एक्रोनिम ढूंढ निकालते हैं, पहला एक्रोनिम और बाद में अधिनियम, पहले एक्रोनिम बाद में नीति। और आज हम मिसाल देख रहे हैं, पहले शांति और दूसरा जी राम जी। हालांकि वो एक्रोनिम मेरे नाम से जुड़ता है, उसका मैं विरोध करूंगा बाद में। सर प्लीज विधेयक का ऐसे सर, मैं आप सदन के सामने, सदन के समक्ष 3 मुद्दे रखना चाहता हूं। पहला मुद्दा यह है कि 2014 के पहले का इतिहास क्या है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि 2014 में ही सब शुरू हुआ है। खास तौर से परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम, स्पेस कार्यक्रम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो अलग अलग कार्यक्रम हैं, हमें यह ज्ञान दिया जाता है कि 2014 के पहले कोई फाउंडेशन नहीं था और 2014 के बाद एक नई क्रांति आई है। तो मैं थोड़ा इतिहास देना चाहता हूं। दूसरी बात, इस बिल के 3 जो मुख्य बिंदु हैं उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं और अंत में जो मुद्दे और चिंताएं निकल आती हैं इस बिल से, मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और उस पर मंत्री जी विचार करें जब रूल्स बनाए जाएंगे और जब इस बिल पर और चर्चा होगी उसको ध्यान में लेंगे। सर, द फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया was passed not in 1962, was passed on the 6th of April 1948। 6 अप्रैल 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एटॉमिक एनर्जी बिल पास किया गया था। बहस हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने इस मोशन को मूव किया था और 30 या 40 सदस्यों ने इस बहस में भाग ली और 1948 में अगस्त के 6 तारीख को पहला, आता हूं मंत्री जी, मैंने आपको सुना है, आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। थोड़ा इतिहास मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं वो बहुत ज्ञानी है, आप विद्वान हैं। 6 अप्रैल 1948 को पहला एटॉमिक एनर्जी एक्ट बनता है, एटॉमिक एनर्जी बिल पास होता है। सर, 22 मई 1948 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने कैबिनेट के लिए एक नोट पेश करते हैं, जिस कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, बाबा साहब अंबेडकर मंत्री थे। उस कैबिनेट ने 22 मई 1948 May 22, 1948 ये नोट फॉर कैबिनेट कि भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर क्या नीति होनी चाहिए, क्या रणनीति है हमारी देश की परमाणु ऊर्जा को लेकर, परमाणु ऊर्जा का भविष्य क्या होगा, क्या होना चाहिए, इस पर बहस हुआ। तो ये पहला नोट था कैबिनेट के लिए, जिसके बनाने में मुझे कोई शक नहीं है कि होमी भाभा का बहुत बड़ा योगदान भी रहा था। तीसरी बात, 15 अगस्त 1948, अगस्त 15, 1948 एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन होता है। यानी कि आजादी के ठीक 1 साल बाद भारत सरकार एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्थापित करती है। होमी भाभा उसके अध्यक्ष हैं, के.एस. कृष्णन और शांति स्वरूप भटनागर 2 सदस्य हैं और ये सीधे प्रधानमंत्री को कंट्रोल में है, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। तो पहला एटॉमिक एनर्जी कमीशन 15 अगस्त 1948 को बनता है।
सर, इसके बाद क्या होता है? 1950 में, आजकल कोई भी अखबार खोलो, टीवी का प्रोग्राम देखो, रेयर अर्थ का नाम आप देखोगे, आप सुनोगे। अमेरिका और चीन के बीच में जो लड़ाई चल रही है रेयर अर्थ को लेकर, सर 18 अगस्त 1950 को भारत सरकार इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की स्थापना करती है। 1950, 18 अगस्त 1950 को इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की स्थापना होती है। सर, इसके बाद में 3 अगस्त 1954, यह महत्वपूर्ण डेट है मंत्री जी, आप जानते हैं, क्योंकि 3 अगस्त 1954 को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना होती है, जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 2014 के बाद नहीं, 3 अगस्त 1954 में उसकी स्थापना की गई थी। ठीक 2 महीने बाद यहां पूसा में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, वहां 3 दिन विचार विमर्श होता है और उस विचार विमर्श की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और उस समारोह में सांसद, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे 3 सेना, वायुसेना, नवसेना के प्रमुख, सब लोग मौजूद हैं। नेशनल सिंपोजियम ऑन पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और उसी बैठक में 26 नवंबर 1954 को होमी भाभा अपने मशहूर 3 फेज प्रोग्राम की घोषणा करते हैं, जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं। सर, 4 सितंबर 1956 को भारत का पहला रिएक्टर कमीशन होता है। 4 सितंबर 1956, उसका नाम दिया जाता है अप्सरा। तब के जमाने में भी अच्छे अच्छे नाम दिया जाते थे। अप्सरा, भारत का पहला रिएक्टर का नाम अप्सरा था। अप्सरा के बाद जर्लीना आया, जर्लीना के बाद साइरस आया, साइरस के बाद ध्रुवा आया, ध्रुवा के बाद पूर्णिमा आया। यानी कि 1956 से भारत रिएक्टर लगा रहा। 2014 के बाद नहीं, 2014 के पहले। सर, इसके बाद 1958 में, 1958 सितंबर के महीने में एटॉमिक एनर्जी कमीशन विस्तार से पुनर्गठित होता है और उसके बाद परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम शुरू होता है। और हमारे देश का पहला रिएक्टर 28 अक्टूबर 1969 को तारापुर में कमीशन होता है, 160 मेगावाट वाला रिएक्टर। उसके बाद तारापुर के बाद रवाट भाटा राजस्थान में, रवाट भाटा के बाद कल्पाकम चेन्नई के पास, कल्पाकम के बाद नरोरा अलीगढ़ के पास, नरोरा के बाद कैगा जो उडुपी के पास है, उसके बाद गुजरात में ककरापार, उसके बाद में कुडंकुलम जहां रशिया से रिएक्टर लगाए गए हैं। तो मेरा यह कहना है सभापति महोदय कि ये जो परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम है, एक परमाणु पावर प्लांट को 8 साल लगते हैं कमीशन करने में। तो 2014 के पहले हमारे 8 गीगावाट के कैपेसिटी लागू की गई थी इन अलग अलग जगहों में, तारापुर, कैगा, नरोरा, ककरापार, ये रवाट भाटा, अलग अलग जगहों में लगाया गया था। और परमाणु ऊर्जा के बड़े बड़े कदम हमने लिए थे, उपलब्धियां हुई थी। और अब मंत्री जी जानते हैं कि एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट से ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांति शुरू हुई, भारत में स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ, इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू हुआ।
तो ये सब 2014 के पहले की उपलब्धियां हैं। सर, मुझे खुशी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, इस सरकार को सबक सीखना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से। पोखरण 2 के बाद अगस्त के महीने में 1998 50 इयर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एक किताब निकाला जाता है। यह कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं, ये आप ही के सरकार के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस किताब में स्वीकारते हैं कि 50 साल में महान उपलब्धियां हुई हैं, जिसके वजह से हमें पोखरण 1 और पोखरण 2 हम करने में समर्थ हुए। अब पढ़ना चाहिए, मैं टेबल पर रखूंगा, मंत्री जी जानते हैं, पर अलग अलग सांसदों को भी पढ़ना चाहिए कि 50 साल में 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, ये 50 साल में क्या हुआ, ये आप ही की सरकार का एक किताब है। सर, 2014 के पहले की उपलब्धियों के बारे में मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सब सामने है। रिएक्टर को लेकर, न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। पर एक चीज का मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूं। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में एक परमाणु करार हुआ। अक्टूबर 20 को इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट का विरोध किसने किया? यह बीजेपी का एक दस्तावेज है। Why BJP opposes Indo-US nuclear deal?